चलिए आपको इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र अलर्ट है। केंद्र सरकार अलर्ट और स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के साथ बैठक। बता दें आपको कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 15 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है, रोक लगाई गई है। और आपको बता दें कि एट रिस्क श्रेणी वाले देशों के यात्रियों का RT-PCR अनिवार्य किया गया है। जरूरी है RT-PCR रिपोर्ट दिखाना। रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते यात्री और टेस्ट नेगेटिव हुआ तो भी 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो सख्ती लगातार बरती जा रही है और लोगों से भी सख्ती बरतने की अपील की जा रही है, लापरवाही ना बरतने की अपील की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर फिलहाल आपको ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। एट रिस्क वाले देशों के यात्रियों का भी टेस्ट लगातार किया जा रहा है और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हुई तो भी 7 दिन का क्वारंटीन होना होगा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रितेश, ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए केंद्र सरकार इसको लेकर अलर्ट है और लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें और सख्ती लगातार बरती जा रही है एयरपोर्ट पर भी। बिल्कुल महिमा, अगर हम केंद्र सरकार की अलर्ट की बात करें तो उससे पहले मैं बात कोरोना के जो मामले देश में अभी हैं, अभी भले ही कोरोना वेरिएंट जो नया वाला रिपोर्ट किया गया है, करीब 30 ऐसे देश हो चुके हैं जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि भारत में अभी तक ऐसा कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया। हालांकि संदिग्ध केस कई अब देश में हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने देश पे बात करें तो कोरोना के जो मामले हैं देश में 1 लाख से कम हो गए हैं। पिछले 1.5 साल बाद ऐसा मौका आया है जब देश में जो कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट जिसने बीते साल खूब तबाही मचाई थी और इस साल दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार रहा था, वो अब 1 लाख से मामले कम अपने देश में हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत है, तो वहीं राहत की खबर हमारे देश में अभी यही है कि कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और पिछले कई महीनों से 10,000 से कम मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन को लेकर, तो ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से सामने आया और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, भारत सरकार ने शुरुआती कदम उठाते हुए पहले ही मामले पर अलर्ट होकर दिखाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और उसके बाद लगातार जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाती रही हैं। और खास तौर पर जो फोकस अभी किया जा रहा है वो इस बात को लेकर है कि किसी भी तरीके से दूसरे मुल्क से भारत में कोरोना की नए वाले कोरोना की एंट्री ना हो पाए। और इसी के तहत अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें अगर कोई यात्री विदेश से आता भी है तो उसको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी उसको आइसोलेट होना पड़ेगा। ये तमाम वो कदम है जो बता रहे हैं कि सरकार शुरुआती चरण से ही इस पूरे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतती आ रही है। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों और एयरपोर्ट के जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं ताकि कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके और विदेश से कोरोना अंदर ना आ सके, इसको लेकर जो नियुक्त किए गए हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रहे हैं। और खास तौर पर इस मीटिंग का भी उद्देश्य यही है कि किस तरह से नियमों को और सख्त बनाया जाए और जो नियम पहले से लागू हैं उनका किस तरह से पालन किया जाए। क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज यहां पर समझने की है वो यही है कि अभी देश में कोरोना के नए वेरिएंट जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि संदिग्ध केस कई राज्यों में दर्ज किए जा चुके हैं। मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली में यहां पर ऐसे केसेस सामने आए हैं जो विदेशों से आए हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल चुका है। खतरा टला नहीं है, अभी उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और उसके बाद इस बात की पुष्टि होगी कि वो संदिग्ध केस क्या ओमिक्रॉन के हैं या फिर नहीं होने चाहिए। यही रात की खबर है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर सतर्कता बरतती आ रही है शुरुआती चरण से ही, वो बता रहा है कि सरकार ने शुरुआती दिनों में ही जैसे ही करीब 13 से 12 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट रिपोर्ट किया गया था, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी अधिकारियों के साथ और उसके बाद ही गाइडलाइंस जारी की गई थी। और बात विदेशी फ्लाइट्स को लेकर की जा रही, 15 दिसंबर तक एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इससे पहले सरकार ने नियमों में ढील देते हुए 15 दिसंबर के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कोरोना की स्थिति से पहले की तरह करने का फैसला किया था। लेकिन जिस तरह से
ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में फैला और जिस तेजी से फैला उसको देखते हुए सरकार ने अब एक बार फिर से अपने कदम वापस खींचे हैं और जो 15 दिसंबर के बाद ढील देने का फैसला किया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, उसको वापस कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि 15 दिसंबर से जिस तरह से अभी बायो बबल के तहत जो फ्लाइट्स उड़ाई जा रही हैं, जिसमें कोरोना के सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, उसी के तहत 15 दिसंबर तक अब ये फ्लाइट्स जारी रहेंगी। अब यहां पर हमें समझना यह भी बहुत जरूरी है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है, इस पर अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है। विशेषज्ञ लगातार इस मामले पर रिसर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वेरिएंट पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके, क्योंकि अभी हमने इससे पहले डेल्टा वेरिएंट का खतरा देखा था। हालांकि अभी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से सीवियर कंडीशन नहीं हुई है किसी भी मुल्क में। खुद दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा मामले नहीं है, 80 के करीब मामले अभी तक दक्षिण अफ्रीका में सामने आए हैं। इसके अलावा भी जो दक्षिण अफ्रीका के अलावा जो अफ्रीकी देश है उसमें भी बोत्सवाना का नाम उसमें शामिल है, उसमें 17 से 18 मामले ही हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक मामला नया दर्ज किया गया। अमेरिका में भी कोरोना वेरिएंट के ओमिक्रॉन की अब पुष्टि हो चुकी है। इस तरह से देखा जाए तो करीब 30 ऐसे मुल्क हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक दर्ज किया जा चुका है, जहां पर ये जो केसेस है वो दर्ज किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में अपने तमाम दर्शकों को और विस्तार से बताएंगे रितेश, लेकिन जो बैठक आज होने वाली है वर्चुअल, मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें कि कितने बजे के करीब बैठक शुरू होगी और इस बैठक में क्या स्वास्थ्य मंत्री कोई बड़ा आदेश यहाँ पर सभी राज्यों के अधिकारियों को दे सकते हैं? महिमा, अगर आज की मीटिंग की बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में भी इस बात पर अपनी बात रखी थी और कहा था कि देश में अभी ओमिक्रॉन का कोई भी वेरिएंट नहीं है और वो लगातार खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी के तहत आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है उनकी ओर से, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और बाकी प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पे जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको भी इस मीटिंग का हिस्सा होना पड़ेगा। और मुख्य जो उद्देश्य इस मीटिंग का है वो यही है कि जिस तरह से दूसरे देशों से लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे वो विदेशी नागरिक हैं, उनकी किस तरह से सख्ती से जांच की जाए, ताकि अगर कोई कोरोना संक्रमित ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित शख्स आता भी है तो उसको फ्लाइट के दौरान एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाए, उसकी जांच की जाए और ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट कोई आता भी है तो इसको किस तरह से रोका जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग की जा रही है। अब से कुछ देर में मीटिंग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आ पाएगी, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो जानकारी सामने आई है उसमें यही है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर कोरोना के संदिग्ध केस दर्ज किए गए हैं, जो विदेशों से आए हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में देखना यह है कि जिस तरह से अब जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे मीटिंग से जुड़ी और भी जानकारी सामने आएगी, कौन से राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। और अगर बड़े फैसले की बात की जाए तो सरकार की ओर से लगातार जो बड़े कदम है वो उठाए जाते रहे हैं और जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ढील नहीं देने का ही था। इसके अलावा कोरोना ना ज्यादा फैले, ओमिक्रॉन की दस्तक ना भारत में हो, इसको लेकर भी एयरपोर्ट पर ही कोरोना वेरिएंट की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आरटी-पीसीआर टेस्ट के जरिए ही अगर कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो उसको वहीं पर ही पुष्टि किया जा सके और उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। जाहिर तौर पर इन फैसलों को देखकर ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है पूरी तरह से इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट है। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ रितेश कि आप तमाम दर्शकों को ये भी बताएं कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है साबित, क्योंकि हमें सेकेंड वेव जो थी उससे भी सबक लेने की जरूरत है, अब की बार ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। रितेश, महिमा, दो चीजें यहां पे समझनी पड़ेंगी। डेल्टा वेरिएंट का कहर हमने देख लिया है, तो इसलिए हम ये मान रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के मुमकिन है कि मुकाबले ये और भी ज्यादा घातक हो सकता है। हालांकि यह भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर रिसर्च कर रहे हैं और नई नई जानकारी सामने आ रही। जो जानकारियां अभी तक सामने आई हैं उसके मुताबिक यही है कि कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा घातक है। घातक इसलिए है क्योंकि वो अपने अंदर परिवर्तन बहुत तेजी से और जल्दी कर रहा है। जो उसकी म्यूटेशन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, करीब 30 से ज्यादा म्यूटेंट अभी तक बदलाव उस कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट में देखे गए हैं। यही कारण है कि जो विशेषज्ञ हैं वो एहतियातन इस बात को स्वीकार रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति खतरनाक ना हो जाए, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि हमने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को देख लिया है। खासतौर पर भारत की बात करें तो भारत में जिस तरह से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचाया था वो हम सभी गुजर चुके हैं, भुगत चुके हैं उस स्थिति को। वो स्थिति दोबारा ना आए, इसी के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है, नियम लागू किए जा रहे हैं। कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इस पर अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं आ पाई है और जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि
जैसे जैसे इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आएंगे, उसमें जो अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे मरीजों में, उसके आधार पर ही रिसर्च की जाएगी और पढ़ाई की जाएगी। क्योंकि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज्यादा मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, कुल 250 के नीचे ही मामले हैं जो दुनिया भर में जितने भी मुल्क हैं, करीब 30 मुल्कों में अभी तक ओमिक्रॉन दर्ज किया गया है और ज्यादा मामले रिपोर्ट नहीं किए गए। यही कारण है कि अभी तक इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ज्यादा जानकारी कोई सामने नहीं आई है। वक्त देना पड़ेगा और समय देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर रिसर्च की जाती है और आगे नए नए रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन जिन देशों में ये फैलता जा रहा है उनसे सबक लेने की अब की बार जरूरत है, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत ज्यादा परेशानियां लेके आई थी और ऐसे में लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। केंद्र और प्रदेश सरकारों को भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। शुक्रिया रितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल